मैं विक्रम सिंह मंडलोई एडवोकेट हूँ पेशे से और पास के गांव नाहरगढ़ ज़िला मंदसौर से हूँ। और मैं दिव्य दरबार में आज पहली बार ही आया हूँ। सबसे पहली अर्जी मैंने देखी, पीयूष नाम का बच्चा था, उसका उन्होंने नाम बताया कि ये मेरे लेफ़्ट साइड में 4th रो में बैठा है पीयूष, वो आ जाएँ। उसकी अर्जी मंजूर हो गई। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, वो मंदबुद्धि बच्चा था। उन्होंने कहा इसके लिए आप जो है आप सोच रहे हैं कि कोई प्रेत आत्मा या ऐसा कुछ है, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जन्म से ही है। तो इसका आप इलाज वगैरह करवाइए। आप ये जो प्रेत बाधा के लिए जो आप निवारण करते हैं ये मत करिए। फिर उन्होंने बताया भी कि इसको 25% से 40% इसको आराम मिल जाएगा। भोलेनाथ के लिए, उन्हें अभिषेक के लिए और 2-3 उपाय उन्होंने बताए हैं। मुझे लगता है कि जो बागेश्वर धाम बाबा जी जो हैं, कोई देवी शक्ति जरूर इनके साथ में है, अन्यथा ऐसे ही कोई इतने बड़े पंडाल से किसी व्यक्ति को नाम लेके बुला लेना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, केवल बता देना समस्या का समाधान हो जाएगा केवल बताने से, या उसके बाद आराम मिलना वो ज़्यादा महत्व? नहीं, आराम मिलता है और वो जो उपाय बताते हैं निश्चित रूप से हिंदू धर्म में इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं कि अगर उन्हें अपनाया जाए तो किसी भी धर्म के व्यक्ति को वो ठीक कर सकती है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, कुछ लोग ये जो दिव्य दरबार लगाते हैं उसको बोलते हैं कि ये पाखंड फैला रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करने के लिए दिव्य दरबार लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एक माइंड रीडर है सुहानी साहब जी, ठीक ऐसे ही दावे वो भी करती हैं कि मैं भी ऐसे ही पर्चे बना सकती हूँ। सब कुछ अंतर नजर आता है आपको माइंड रीडर में? बहुत माइंड रीडर जो होते हैं वो व्यक्ति को सामने बिठा के माइंड रीडिंग करके उसको बताते हैं, और ये पूरे पंडाल में से आवाज़ लगा के बुलाते हैं कि वो फला व्यक्ति वहाँ पे, वो यहाँ से आ जाए। ये माइंड रीडिंग में और इनमें ये अंतर है। अच्छा, लगभग कितने लोगों को आज बुलाया बागेश्वर? बागेश्वर धाम लगभग मेरे हिसाब से 20 या 22 लोगों को यहाँ बुलाया, और एक भी व्यक्ति ये वहाँ बोलते हुए मुझे नहीं दिखा कि आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पहले से ही फिक्स रहते हैं कि आप बैठिए वहाँ पे? सब अलग अलग इलाके से हैं, सब अलग अलग क्षेत्र से हैं। अनपढ़ लोग भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ से क्या है, मतलब एक लेडीज तो बता ही नहीं पा रही थी कि वो कहाँ से है। उसने कहा मैं यहाँ सामने बैठी हुई थी। अच्छा, मतलब वो खुद नहीं बता पा रही थी कि वो कहाँ से हैं और बाबा ने उनको अपने पास बुलाया और जो परेशानी थी वो भी बताई। मुझे आज दिव्य दरबार में सबसे मेन बात ये लगी कि यहाँ जिन जिन लोगों की अर्जियाँ मंजूर हुई उसमें 70% वो लोग थे जिनके परिवार में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, किसी असाध्य रोग से वो पीड़ित हैं। इस प्रकार की तकलीफ़ें उनके घर में ज़्यादा दिखी हैं। अच्छा, बागेश्वर गुरु जी के कथाओं में देखा जाता है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है बाकी साधु संतों की अपेक्षा, तो ऐसा क्यों है कि लोग इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं? देवी शक्ति है, हनुमान जी की, बालाजी की कृपा है। कहीं ऐसा तो नहीं केवल पर्चा बनवाने के लिए? पर्चा बनवाने के लिए इतने लोग नहीं आते हैं। आज देखिए आप, मेरा जहाँ तक मानना है कम से कम 3 लाख पब्लिक यहाँ थी, और उन्हें पता था कि अपना नंबर नहीं आएगा। बहुत से लोगों को तो पता था। मुश्किल से 20-22 लोगों को उन्होंने बुलाया है। तो हर व्यक्ति घर से ये सोच के नहीं आता कि मेरा पर्चा बन जाएगा। पर्चे के प्रलोभन में नहीं आते हैं, ये सब आस्था के कारण आते हैं। दरबार तो खत्म हो गया और जैसा कि हम देख पा रहे हैं भीड़ भी निकलना स्टार्ट हो गया है जी। तो ऐसा लगता है जैसे पर्चा के चक्कर में ज़्यादा लोग आते हैं? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, वापस अभी 4 बजे जब पर्चा नहीं होगा, कल भी कथा थी बाबा जी आप की। क्या महत्वपूर्ण मानते हैं, बागेश्वर गुरुजी से मिलना, उनके पास उनसे पर्चा बनवाना, या बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के चरणों में जाना, अपनी अर्जी लगाना? मेरा जहाँ तक सोचना है, बालाजी के जो बागेश्वर धाम बाबा जी हैं, इनके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। और साधु संतों की तो धरती रही है, इनके दर्शन मात्र से लोगों की तकलीफें दूर हो रही, इसलिए इतनी जनता आ रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इनका विरोध करते हैं। विरोधी तो हर चीज़ के मिल जाएंगे आप। विरोध तो भगवान राम का भी हुआ है, उनके ज़माने में हुआ है। अच्छा, ये तो कलयुग है। बागेश्वर गुरुजी ने अभी आपने देखा हो तो अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा, उसके बारे में भी उस उन्होंने, विषय में बागेश्वर गुरु से पूछा गया क्या आपको इस हादसे के बारे में पहले संकेत मिले थे? तो उन्होंने बताया कि संकेत साफ तो नहीं कहा उन्होंने कि मुझे मिले थे, लेकिन छोटे छोटे शब्दों में उन्होंने बोल दिया कि महाभारत टाला जा सकता था। श्री कृष्ण अगर चाहते, उनको पता था कि महाभारत होगा लेकिन उन्होंने नहीं टाला। तो इसका मतलब ये वो सब कुछ जान सकते हैं भविष्य? इस प्रकार की जो विभूतियाँ होती है कभी भी खुल के सारी चीज़ें नहीं बता पाती। कुछ ईश्वरीय ऐसा होता है कारण, जिसके कारण ये नहीं बता पाते हैं। अगर ऐसा करने लग जाए तो हो सकता है कि इनके लिए इतनी प्रोटेक्शन लगाना पड़ जाए कि जनता इन्हें छोड़े ही नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है। अगर ये खुल के बताने लग जाए कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है, ऐसी हो सकती है, अगर इस प्रकार की घटनाएं ये सार्वजनिक रूप से कर दें तो मैं मानता हूँ कि ऐसे संत फिर जनता के बीच में नहीं आ पाएंगे। अरे, बागेश्वर गुरु जी सब कुछ जान लेते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब। तो क्या उनको जो भारत सरकार ने 22 कैटेगरी की जो सुरक्षा दी है, क्या उसकी आवश्यकता थी उनको देने की? बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो सब कुछ पता है ना कि क्या सब कुछ पता है, पर जनता के बीच में उन्हें जाना पड़ता है और इस प्रकार के दरबार लगाना पड़ते हैं। सनातन धर्म को बचाने के लिए ये संत आ गया है। और आज सनातन धर्म कितनी
किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, कितने संकट के दौर में है, ये इन संतों से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। अच्छा, हम और आप कैसे सहयोग कर सकते हैं बागेश्वर गुरु जी का, जैसे कि वो खुले मन से बोलते हैं जी। और अब तो साफ साफ शब्दों में स्टार्ट कर दिया उन्होंने, अगर भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा, जी। अन्यथा आप कहीं भी जा सकते हैं, खुले मन। तो अब हम और आप उनका कैसे सहयोग कर सकते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में? सनातन धर्म में आस्था रख के, सनातन धर्म को धर्मांतरण से बचा के, और जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं उन लोगों से अपने धर्म की रक्षा करना, यानी बागेश्वर धाम में सच्चाई है, आपका कहना ही है। बिल्कुल।